एक माँ ने जलकर अपने 3 बच्चों को बचाया। कहानी आपके होश उड़ा देगी। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का काम बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहां पड़ा सारा फर्नीचर भी सुहा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंडपंप से जो बर्तन हाथ लगा उसी में पानी भर भर कर आग को बुझाने लगे। आग शांत होने के काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी छज्जे पर जलकर कोयला बने एक पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वह अपनी इच्छा से आग में भस्म हो गया। सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। सभी उस पक्षी को देखकर बहुत चिंतित थे और बहुत आश्चर्य में थे। तभी एक विद्यार्थी ने उस जलकर कोयला बने पक्षी को धकेल दिया। थोड़ा सा हटाया तो उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए जो सकुशल थे और चहक रहे थे। उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ था। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों में छुपा लिया था और जिससे अपनी जान देकर उन बच्चों को बचा लिया और पक्षी जल गया। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान देकर अपने बच्चों को बचाया। गुरुजी ने तनिक विचार करके कहा, नहीं बेटा, यह मोह नहीं था, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाले ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। प्रेम और मोह में जमीन और आसमान का फर्क है बेटा। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग होता है। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर और कोई भी प्रेम नहीं है। सुना दोस्तों आपने, माँ के प्रेम से बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं है। इसलिए अपनी माँ को कभी दुख मत देना और उनका हमेशा ख्याल रखना। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। सदैव उनका ख्याल रखना। जिस घर में माँ है उस घर में खुशियाँ हैं। ध्यान रखना दोस्तों। जय जननी जय पुण्यधरा, अनुपम तेरी परंपरा। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अपनी माँ के लिए एक कमेंट करें।